ओम गणपति कार्तिकेय शोक सुंदरी शिव गिरजा मैया नमः। प्रभु के श्री चरण में कोटि कोटि सादर चंदन स्वीकारो प्यारे भक्तजनों। आइए श्रीमद् शिव पुराण भाषा पूर्वार्ध के 7वें अध्याय की कथा श्रवण करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो शिव गिरजा मैया की जय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अति प्रशंसा महिमा और स्तुति के पीछे हमने प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप हम पर प्रकट कीजिए। यह हमसे और विष्णु जी से सुनकर सदाशिव जी शक्ति संयुक्त प्रकट हुए। शरीर उनका श्वेत पत्थर के सदृश भस्म धारण किए, सिर में जटा और बाईं ओर शक्ति उत्तम वस्त्र और अच्छे गहने धारण किए हुए दर्शन दिए। ऐसा स्वरूप देखकर हम दोनों को इतना सुख हुआ कि नेत्रों में से पानी बह निकला और प्रेम के कारण वाणी बंद हो गई। परंतु चेत कर हम स्तुति करने लगे। स्तुति के पीछे प्रार्थना की कि हमारी लड़ाई और वार्ता शुभ हुई, कि दया निधान के दर्शन हुए, धन्य भाग्य और शुभ कर्म हमारे उदय हुए, कि आपको देखकर लोक परलोक का सुख प्राप्त हुआ। हमसे जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा कीजिए। इस प्रकार हम और विष्णु जी बहुत प्रशंसा करके अहम भाव और अहंकार से रहित होकर सदा शिव जी को अपना स्वामी बनाया। अति नम्रता और शील से हाथ जोड़कर महिमा बखान कर दंडवत की और सिर नीचे किए उनके चरणारविंद को देखते रहे। बोलो शिव शंकर भगवान जी की जय। 8वां अध्याय। अब हम 8वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे प्रेमी भक्तजनों। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हमारी और विष्णु जी की जीवा से स्तुति और प्रशंसा सदा शिव जी सुनकर हंसे और बोले कि हे ब्राह्मण और विष्णु जी, जो हम कहते हैं वह सुनो। अर्थात तुमने मोह में आकर परस्पर लड़ाई की। अंत में हमने तुम दोनों को अपना भक्त समझकर अपने लिंग प्रकट किया, जिससे तुम दोनों ने हमको पहचाना। अब उत्तम है कि परस्पर वार्ता को जाने दो और अहंकार का त्याग करो। वह काम करो जिसकी हम आज्ञा दें। यह कहकर हमको श्वास के मार्ग से सब वेद पढ़ा दिए और 5 मंत्र बता दिए, जिसमें सब विद्याएं हैं। पहले प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद हैं। पहला वाक्य सदाशिव जी का वही है। फिर गायत्री, जो वेदों की माता है और जिसमें अक्षर हैं, वर्णन की है। उसके पीछे महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा दी। फिर चिंतामणि सिखाया, जो भक्तों को बहुत सुख को प्राप्त करे। यह वेद और मंत्र पढ़कर हम अति सुख को प्राप्त हुए। हम और विष्णु जी सदा शिव जी को देखने लगे और दर्शन में इसी तरह डूब रहे। इस प्रकार सुख और स्वाद उस दर्शन से पाया जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। जैसे कि दरिद्री को सर्दी में धूप और कामी पुरुष को स्त्री मिलने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार हम दोनों को सदा शिवजी जी की मूर्ति अति प्रिय लगी और अचेत हो गए। यह हमारा प्रेम देखकर सदा शिवजी अति प्रसन्न हुए और बोले कि ब्रह्मा, तुमको धन्य है जो सब सृष्टि के स्वामी हुए। मेरी ओर देखकर कहा कि तुम संसार उत्पन्न करो और विष्णु जी से कहा कि तुम उनकी पालना के अधिकारी हो। वेदों को देखकर मुझको पहचानो और जैसा योग्य है उस प्रकार अपना काम अच्छे प्रकार से करो। मुझको वेद ही जानो और जो वेद में लिखा है वही हमारी आज्ञा मानो। यह श्रवण कर हम दोनों ने प्रार्थना की कि आप भी अवतार लीजिए और हमारी सहायता कीजिए। आप तीनों लोकों की पालना करके अपने अधिकार में अंतकाल को रखिए। हमारा यह मनोरथ है। फिर हमने प्रार्थना की कि आप हमको पहले पूजन की रीति बताइए कि उसके अनुसार करें। यह श्रवण कर सदा शिवजी जी ने वर्णन किया कि संसार में तुमसे अधिक हमको प्रिय कोई ना होगा। अब सब शोक और चिंता आदि से रहित होकर सुख करो और औरों को सुख दो। पहले जो हमने तुमको लिंग का स्वरूप दिखाया था उसी का पूजन करना योग्य है। उसी के पूजन से अधिक सुख मिलेगा। लिंग की उत्पत्ति यह है कि जिस क्षेत्र में सब संसार लीन हुआ है उसका नाम लिंग है। ऐसे लिंग के पूजन से इस लोक और परलोक में सुख मिलेगा। जिस समय तुम पर कोई आपत्ति आवे
हमारे लिंग का पूजन करना। जो हमारे लिंग का पूजन करेगा उसके सब पाप क्षमा हो जाएंगे। लिंग के पूजन की महिमा अधिक है। जो मनुष्य लिंग की स्तुति हमारे पास पढ़ेगा उसको दोनों लोक में सुख होगा। और वर्णन किया है कि हम आप समय पर प्रकट होकर और तुम्हारे नगर में आवेंगे। उस अवतार का नाम रुद्र जानना और मुझ में तथा उसमें कुछ भी न्यूनता अधिक ना समझना। मुझको सब सृष्टि के जीवों में समझना। हम चारों एक ही स्वरूप हैं। जो कोई अलग विचारेगा उसको अधिक दुख प्राप्त होगा। यह कहकर सदाशिव जी ने बड़ा गुप्त भेद हम पर प्रकट किया और कहा कि यह भेद वेद में अधिक गुप्त है। अर्थात सगुण रूप शिवजी और शक्ति दो नामों से होते हैं और तीनों गुण से तीनों देवता भिन्न भिन्न उपजते हैं। एक समय तो पहले विष्णु जी, फिर ब्रह्मा जी और फिर हर उत्पन्न होते हैं। अन्य समय पहले महादेव, किसी समय पहले विष्णु और फिर ब्रह्मा। सो तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण और सतोगुण को धारण करते हो। हर महादेव हमारे अंश और हमारे स्वरूप हैं और तमोगुणी हैं। अंत में अंतकाल कर देते हैं। और जहाँ तक के सर्व सृष्टि का विस्तार है वह सब शक्ति का घेरा समझ लेना। उसको भी नष्ट करने वाला स्वामी रुद्र जानो। परंतु जिस निमित्त हम तमोगुण धारण करके रुद्र का स्वरूप बनाकर प्रकट होंगे सो सब हमने वर्णन कर दिया। तुम दोनों जो काला और लाल स्वरूप धारण किए हो इस निमित्त हर श्वेत स्वरूप होंगे। सो तुम पर तमोगुण ना व्यापेगा और हर की यह अवस्था होगी कि वह रात्रि दिन पवित्र योग में प्रवृत्त रहेंगे। उनका स्वरूप हमारा ही सा होगा। ऐसा जानकर अब तुम तीनों लोक को उत्पन्न करो जिसमें अनेक प्रकार के अधिक जीव देवता मनुष्य और असुर आदि हों। फिर विष्णु जी की ओर देखकर कहा कि तुम उत्तम भांति से जीवों की पालना करना। हम हर का स्वरूप धारण करके प्रेम के समय दोनों की सहायता करेंगे। और वर्णन किया कि हमारे दाहिनी ओर के शरीर से ब्रह्मा जी और बाएं से विष्णु जी तथा हृदय से रुद्र जी प्रकट होंगे। तीन प्रकार से हम अलग हैं। और उमा जो शक्ति है वह दो अंशों में प्रकट होगी जिससे तुम अलग ना समझे जाओगे। पहले भाग लक्ष्मी जी होकर विष्णु जी को मिलेंगी, दूसरा भाग सूरा जो ब्रह्मा लेंगे और उमा आप ही प्रकट होकर हर को अंगीकार करेंगी। सती नाम उनका संसार में होगा। वह तीनों लोक की उत्पन्न करने वाली हैं। इसी प्रकार तीनों देवता शक्ति को लेकर आज्ञा अनुकूल वेद का पूजन करेंगे। सो तुम दोनों को उचित है कि हमारी आज्ञा अनुसार चलो और हम तुमको चिंता से रहित करते रहेंगे। सहस्त्र चौयुगी के व्यतीत होने पर भी ब्रह्मा जी का एक दिन समझा जाएगा। सो 100 वर्ष ब्रह्मा की आयुर्दाय जानो। ब्रह्मा जी की आयु विष्णु जी का आधा दिन और हर का एक दिन है। ऐसा दिन व्यतीत होने पर सगुण रूप सदाशिव जी निर्गुण होकर अंतकाल करते हैं। यह कहकर सदाशिव जी ने दोनों हाथ हम दोनों के सिर पर फेरा। जिस समय हमारा और विष्णु जी का सिर सदाशिव जी ने छू लिया उस समय का सुख हम किस जीवा से वर्णन कर सकें। ऐसी शिक्षा और उपदेश देकर सदाशिव जी अंतर्ध्यान हुए। हम दोनों शोकवान होकर दोनों हाथ जोड़कर शिव शिव कहते जिस ओर को वह गुप्त हुए थे उसी ओर को दंडवत करते रहे और वही स्वरूप सदा शिवजी का हृदय में दृढ़ कर चुप हुए। बोलो शिव शंकर भगवान जी की जय। शिव गिरजा मियाँ की जय। भक्तजनों 8वें अध्याय को यहीं पर विश्राम देते हैं। 9वें अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। प्रभु के श्री चरणों में निवेदन है जो भी भक्तजनों ने इस शिव जी की कथा जी को श्रवण किया है शिव अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें और हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करके अपने शिष्यजनों की भक्ति हमें प्रदान करते हुए अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर हमारा ये जीवन सफल कर दें।